हैं। चाय बेचने वाले पूरे भारत बेच रहे हैं, इसी में महारत वो पूरे देश बेच रहे हैं। रेल बेच दिए, से तेल बेच दिए, बेचे हवाई अड्डा, सब कुछ बिकते देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। सब कुछ बिकते देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई के मारे जनता करता हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आज तक तो कभी देखबे नहीं किया लोग जो नित्यानंद जी कैसे हैं, गोरे हैं कि काले हैं, कैसे हैं। आज तक पूरा आप घूम लीजिए मोहद्दी नगर विधानसभा, एक वोट नित्यानंद जी का दिखा दीजिए कोई विकास का काम। वो मुद्दा की बात करें, बेरोजगारी महंगाई पर बात करें, वो बात करते हैं। मंगलसूत्र ढोलना की बात करते हैं, तो बात वो हमारे प्रधानमंत्री है जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतने वाला बात नारा दे रहे थे प्रधानमंत्री जी। आज कहाँ खो गए हैं, किस दुनिया में चले गए हैं। माने अपना जो है सो जिस पद पर थे उसका माने निभान करना चाहिए था, ताकि हिंदू मुसलमान करके भाई भाई में लड़ाने वाला काम नहीं करता। हिंदू मुस्लिम शेख से ईसाई आपस में हम सब भाई भाई हैं। हम मंदिर हम ईद में भी हमारे यहाँ लोग आते हैं, मुहर्रम में भी आते हैं, हम लोग छठ में भी जाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, हम लोग एक भाईचारा एक विचार से हम लोग चलने वाले आदमी हैं। यहाँ कोई जाति धर्म हम लोग में नहीं था, जो ये 2014 और 19 में जाति धर्म कर लिए। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का घोटाला करने वाले व्यक्ति किसी को पर माने जैसे जाति का विवाद लगाकर कहीं पर कुछ करा देना, कहीं पर ये अच्छी बात नहीं है। इसमें एक छोटी सी हम कविता या गीत के माध्यम से बोल रहे हैं आपको। जी जी सर, और जानेंगे इन लोगों से जो इस बार उजियारपुर लोकसभा में किनकी सरकार। सबसे पहले मुखिया जी से शुरुआत करते हैं। मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चुनाव के मौका पर मेरे पंचायत में इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। मुखिया जी क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और हम लोग एक कर्मठ सुशील अच्छे सांसद की तलाश में है ना। विगत 10 साल रहा आप सब लोग जानते हैं, तो इस बार आपका व्यक्तिगत विचार, यहाँ के लोगों का विचार क्या है सांसद को लेकर? संसद के लेकर हम लोग का विचार है, जो 2004 में हमारे आलोक जी लड़े थे, यहाँ हम लोग को रमगामा हॉल्ट दिए, कई कब्रिस्तान का घेराबंदी किए, कई विकास का काम किए हैं। तो इससे अच्छा और व्यवहारशील आदमी है। जब भी संसद के पद पर थे तो आना जाना और मिलना जुलना सभी आदमी से था। मतलब लगा ही नहीं कि ये सांसद लगा ही नहीं, हम लोग को बुझा ही नहीं जी संसद है या ये आम आदमी है। आम आदमी की तरह मिलते जुलते रहे, लेकिन और कुछ मुद्दा है। मुद्दा है वोट हम लोग महागठबंधन के देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले पूछा था 400 पार, तो 200 पार भी होने नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यकलाप से लोग इतने नाराज हैं कि उनको रद्द कर चुके हैं लोग, और उनका झूठ लोग समझ चुके हैं। 2 टर्म बो रहे हैं, दोनों टर्म में जो वादा उन्होंने किया है उसको पूरा नहीं किया है। उनका पूरा इलेक्शन संप्रदायवाद के लिए लोग को उभार के, सेंटिमेंट उभार के, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान और कब्रिस्तान पर हुआ है। सर कुछ मतलब सरकार में आएगी तो पता चला था 15 लाख रुपए भी मिलेंगे और करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेंगे, इस पर क्या विचार है? अभी नहीं देखे, अमित शाह बोले हैं, अभी तो सोशल मीडिया पर भी शायद देख रहे हैं, जो कहे थे जो चुनावी जुमला था, न 15 लाख रुपया किसी खाता में आया, न 2 करोड़ नौकरी आया, पकौड़ा रोजगार में मिला। सामाजिक न्याय की जीत होने जा रही है और यहाँ नेता उम्मीदवार से आगे वोटर बढ़ चुका है और वो निर्णय ले चुका है। जी जी, जो बात आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं आप लोगों को भी ये पता होगा। जी सर, जी सर। जहां तक सवाल रहा स्थानीय सांसद, अभी जो 10 साल से सांसद नित्यानंद राय जी हैं, तो हम लोगों का लड़ाई नित्यानंद राय जी से कोई दुश्मनी, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन नित्यानंद जी के कंधा पर बंदूक रख के छोड़ने वाले आरएसएस बीजेपी के लोग से हमारी लड़ाई है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी अभी तक वादा उन्होंने 2014 में किए थे, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किए। तो भाई किस बात की गारंटी है उनका?
5 किलो अनाज का जहां तक सवाल है, तो 5 किलो अनाज 1 यूनिट का 13 रुपया होता है। 13 रुपया माफ करने के बाद उन्होंने किरासन तेल को समाप्त कर दिया, उन्होंने चीनी समाप्त हो गया। किस बात का आप माफ कर रहे हैं 13 रुपया भाई? और जो डीलर के यहाँ जो पर्ची निकलता है, जो उपभोक्ता को दिया जाता है, जी जी जी, उसमें 39 रुपये प्रति किलो चावल का रेट लिखा हुआ है और 27 रुपया प्रति किलो गेहूं। आप पत्रकार महोदय बताएं, क्या 39 रुपये किलो का जन वितरण में चावल मिलता है? कभी नहीं। कभी नहीं। उस सरी खोटी गोदाम का रखा हुआ चावल आवाम के बीच भेजा जाता है। तो ये अनेक मुद्दा है। गरीबी बेरोजगारी पर बात नहीं होता, पढ़ लिख के नौजवान भटक रहा है। धन्यवाद हम लोग देते हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी यादव को। उन्होंने 17 महीने में जो करके दिखा दिए हैं, शायद 10 साल में न माननीय प्रधानमंत्री जी किए और न यहाँ बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी किए। इस पर क्या विचार है आपका? साजिश की आवाज है ये, लोग के जहन को खराब करने और हावी होने का ये उनका साजिश है। हालात ये है कि इन्होंने देश तो बेच ही दिया, लाश का सौदा भी किया, मौत का तांडव भी किया। आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में एक कंपनी ने इनके सहायता से दवा बनाया कोविडशील्ड, जिसमें ये ब्रांड एम्बेसडर बने, फोटो लगाए। 50,000 करोड़ रुपया बॉन्ड उस पार्टी ने, उस कंपनी ने इनका खरीदा कंपनी ने। और आज के डेट में, अच्छा बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन से खतरा है लोगों के सेहत को, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। आज के डेट में ये बात मतलब जांच हो गई, सत्य हो, जांच हो गई। और ये ब्रांड एम्बेसडर बन के फोटो अपना लगा के मौत बेचते रहे। आज 60 बरस, 55 बरस, 45 बरस के लोग रोजाना मर रहे हैं। तो लाश की सियासत, मौत का तांडव चंदा के नाम पर करने दिया उन्होंने उस दवा की कंपनी को। और लॉकडाउन के टाइम में जो गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ हुआ, ये कोई छुपा हुआ नहीं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मतलब सोशल मीडिया को, नेशनल मीडिया को तो उन्होंने मुंह बंद कर रखा है, तो सच्चाई लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप लोगों ने एक एक बात से जनता को अवगत कराया। और जब जनता आपकी बात को सुनकर तमाम तथ्यों को जानी समझी, और जब वो अब कह लीजिए कि कंट्रोल से बाहर है, रद्द कर चुके हैं लोग, प्रधानमंत्री से ऊब चुके हैं लोग, ये क्षेत्र जो है जहाँ आप बैठे हैं, वहाँ जो अभी चुनाव है उसमें जो कैंडिडेट हैं, क्या हुआ? आवाज कम आ रहा है, ये बढ़ाना होता। बोलिए सर। जी, नित्यानंदी, आप कहीं पर देखिए, हमको सड़क में या किसी चीज़ में कहीं पे नज़र आता है उनका बोर्ड डेवलपमेंट का? थोड़ा करीब लगा। हाँ, डेवलपमेंट का कहीं पर बोर्ड नज़र आता है? नहीं आता है। बल्कि हम लोगों को ये जानकारी है कि योजना का जो राशि आया, इनके सुस्ती से वापस हो गया कई बार। और ये 2 टर्म से रह रहे हैं, 10 साल में योजनाओं के पैसे वापस हुए। और बिल्कुल नाकारा यहाँ के ये सांसद हैं। और जो सांसद अभी उनके खिलाफ खड़े हैं,
उनको हम लोगों ने 2004 से 9 तक देखा। उन्होंने स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए भी आवाज़ उठाया, गरीबों के लिए भी उठाया, मजदूरों के लिए भी उठाया। और आपको भली भांति मालूम है कि कोई भी सवाल उठाया जाता है, कोई भी मुद्दा उठाया जाता है, वो वहाँ रिकॉर्ड रहता है। आलोक कुमार मेहता के ज़माने में जितनी सड़कें बनी और जितना डेवलपमेंट का काम हुआ, लेकिन जो 10 साल रहा नित्यानंद राय जी का, उस बारे में आपका व्यक्तिगत विचार आज क्या तक तो कभी देखबे नहीं किया लोग जो नित्यानंद जी कैसे हैं, गोरे हैं कि काले हैं, कैसे हैं। आज तक पूरा आप घूम लीजिए मोहद्दी नगर विधानसभा, एक बोर्ड नित्यानंद जी का दिखा दीजिए, कोई विकास का काम, कोई विकास का काम दिखा दीजिए। जनता को क्या चाहिए? विकास, विश्वास और प्रेम। ये तीन चीज में हमको कहीं दिखा दीजिए भारत में। न विकास है, न प्रेम है, यहाँ क्या है? महंगाई है, झूठी है, मारा मारी है। नहीं, तो इस बार निश्चय कर चुके हैं जो बदल के रहेंगे। हम नहीं किए, पूरा भारत नीचे कर चुका है। भारत के युवा को चाहिए रोजगार, भारत के युवा को चाहिए मोहब्बत, विचार, महंगाई घटना चाहिए, ही चाहिए भारत के युवा को। तो इस बार सर उजियारपुर लोकसभा में अगला सांसद आपके अनुसार कौन जो इसको लॉक करने जा? आप घूर रहे, आपको नहीं पता चला? यहाँ बिल्कुल फुका गया। जी 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 यहाँ कोई लड़ाई नहीं है जी। यहाँ सिर्फ अब हसीनापुर पर जाएंगे हमारे आलोक मेहता जी। आलोक मेहता जी सर। जी सर। और हम पढ़े लिखे हैं। जी सर। हमको प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? पकौड़े बेचो। जी क्या जी। पढ़ा लिखा आदमी पकौड़ा बेचेगा? पकौड़ा बेचेगा तो MA MBA BCA BBA करने की क्या जरूरत क्या जरूरत है? इतने पैसे हम क्यों बर्बाद करेंगे? हम्म। उस पैसे को हम बिजनेस में ही क्यों नहीं लगाएंगे? अपने वक्त को क्यों नहीं बर्बाद करें? क्यों बर्बाद करेंगे? जी 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 जी। तो मतलब बदलाव निश्चित है सर। बदलाव निश्चित है। हम लोगों को सब कुछ निजीकरण कर रहे हैं। यहाँ के पैसे को, गरीबों की कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं, अमीरों दोस्तों की अपनी कर्ज माफ करते जा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं? क्या क्यों? यहाँ के गरीब ही खाली कर्ज लेगी। उसके लिए एक अलग कानून है, और उनके पूंजी पुलिया दोस्त के लिए अलग कानून है। सबके लिए एक कानून होना चाहिए ना। सर मोहिउद्दीन नगर के विकास के लिए 10 साल कम नहीं होते हैं। आपके सांसद नित्यानंद राय जी रहा, तो कुछ तो विकास की परछाई आपको नहीं, हम लोग तो नित्यानंद राय को कभी